क्या कैसे चलो। याद करेंगे हाँ जी, चौधरी साहब को? कैसे याद करेंगे? सब अपने तरीके से याद करते हैं उनको। बहुत लोगों ने उनको करीब से देखा, उनके साथ काम किया। आज ये अवसर मिलता है, हम पुनः संकल्प करें, लें संकल्प के उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। जिस वर्ग के लिए उन्होंने काम किया, जो उनके काम अधूरे हुए, आज की जो समस्याएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनका आदर करते हुए, उनके बीच रहते हुए काम करेंगे। आपको लगता है नई जनरेशन जो है आपके आने के बाद खास तौर पर उसमें एक एनर्जी है और वो विचारों से जुड़ रही है? यंग कंट्री हमारी, देश में नौजवानों की बड़ी भूमिका है, उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं और आज युवा हर वर्ग में आगे आ रहा है। उस जिम्मेदारी का एहसास भी नौजवानों को है, युवाओं को है। और मुझे आशा है कि हमारी बेटियां, हमारे बच्चे और खास तौर से गांव देहात में जो पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं उनके लिए। चौधरी साहब को वो पढ़ें, उन्होंने जो किताबें लिखी, जो उनकी सोच थी, उसे समझने की कोशिश करें, जहां तक हो उसे ग्रहण करें। लोग कहते हैं कि आप आजकल चौधरी साहब की शैली में भाषण दे रहे हैं, 40 मिनट 45 मिनट, और शिष्टाचार, आदर्श, ईमानदारी, नैतिकता, उन सारे उसूलों की बात कर रहे हैं आप लगातार। देखो, जब आप किसी भी व्यक्ति को स्टडी करते हो, और बचपन से मैं कोशिश मैंने की है कि मैं अध्ययन विचार करूं, वो चीजें आती हैं आपके व्यवहार में। चौधरी साहब का जो लेखन है उसमें सबसे शानदार किताब आपको कौन सी लगती है? कौन सा आर्टिकल आपको? वो चाहते थे कि शिष्टाचार उनकी किताब सब पढ़ें। वो महसूस करते थे कि कुछ अभाव है हमारे समाज में, ग्रामीण समाज में, उसे दूर करने के लिए उन्होंने जिस भाव से वो किताब लिखी, वो अक्सर अपने कार्यकर्ताओं को पूछते थे, तुमने ये वाली किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो आप जैन जी से यही अपील करेंगे कि शिष्टाचार जो है, चौधरी साहब की जो किताब है, हमारा नेता कैसा हो? बिजनौर के सांसद चंदन चौहान भी हैं। सांसद जी, कैसे याद करना चाहेंगे चौधरी साहब को आज? चौधरी चरण सिंह जी की आज 39वीं पुण्यतिथि है। हम जहां एक तरफा उनकी कमी महसूस करते हैं, इन 39 वर्षों में हमने उन्हें प्रत्येक दिन मिस किया, याद किया, वहीं संकल्प लिया उनके पद चिन्हों पे, उनके संस्कारों पे, उनकी बातों पे प्रतिदिन चलने का। और कहीं ना कहीं हम सब भी ये चाहते हैं कि उनकी विचारधारा, उनके दिखाए गए रास्ते पे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोगों की भावनाओं को जोड़ते हुए उनके जीवन में बड़े बदलाव ला सके। बड़े लोग थे, बड़प्पन था, किसानों का दर्द था, गरीब मेहनत कश का दर्द था, एक सोच थी। अब ऐसे लोग पैदा हों, इस देश का उद्धार हो, समाज में समरसता पैदा हो, यही एक रूप था उनका जिसको हम पहचानते हैं। चौधरी साहब को इसलिए याद कर रहे हैं, इस टाइप से याद कर रहे हैं कि चौधरी साहब ने वो कार्य किए हैं। आज यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इस भारत में किसान जिंदा है तो वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उन्होंने ऐसे कार्य पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए किए, चकबंदी अधिनियम वे लेकर आए और जमींदारा खात्मा वो लेकर आए, और उनकी जो छवि थी वो एक ईमानदार व्यक्ति की छवि थी। तो उनके कार्य तो याद हमेशा रहेंगे। जो नई पीढ़ी है उस तक विचार पहुंचे, इसके लिए क्या कोशिश हो रही है आरएलडी की तरफ से? आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी जो विचारधारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ स्थापित की थी, उसे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इस क्षेत्र में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, उन सबको साथ लेकर के जैन चौधरी जी आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। और जिस टाइप से जो क्रांतिकारी कार्य स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कर रखे हैं, जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना उन्होंने करके आज ग्रामों में विकास दिखाई दे रहा है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए
आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी आगे बढ़ रहे हैं और कौशल विकास मंत्रालय का कार्यभार आज वो संभाल रहे हैं, जिसकी आवश्यकता है। तो चौधरी चरण सिंह जी प्रेरणा लेकर बच्चों के स्किल डेवलपमेंट करा करके और उसकी आधार पर वे जिससे अपने योग्य बने, अपो शिक्षित बने और अपने कार्य में सकुशल हों और देश की विकास से भी जुड़े। आप कैसे याद करेंगे चौधरी साहब? आज 39वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सब यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं और किसानों के लिए उनके योगदान को तो कभी भूला नहीं जा सकता। किसानों के लिए उनसे बड़ा कोई नेता और हुआ भी नहीं देश में। बहुत चौधरी चरण सिंह को आप कैसे याद करेंगे? जो साहब किसान के मसीहा थे, जो साहब ने किसानों के लिए जमींदार का खात्मा, किसान और मजदूर की लड़ाई हमेशा लड़ी। 30 मई 1987 को वो इस दुनिया से गए शारीरिक रूप से, तब भी उस भीड़ के बीच आप मौजूद थे जिसने ये किसान घाट यहाँ पर बनवाया। आप कैसे याद करेंगे चौधरी साहब को? सम्मान दिला सकती हैं और कहने वाले देश में एक व्यवस्था रही है। उस टाइम पे जो 87 का दौर था तो कुछ खास वर्ग के लोगों की बपोती थी राजनीति, और ये इस तरह के जो स्मारक भी मतलब पिक एंड चूज पे बनाए जाते थे। एक क्राइटेरिया था कि जितने पूर्व प्रधानमंत्री उससे पहले गए उनके स्मारक बने थे, लेकिन एक घटिया सोच था सरकार का उस टाइम पे कि उन्होंने चौ साहब के लिए उस तरह का व्यवस्था नहीं की थी। लोगों में आक्रोश हुआ, आक्रोशित हुए लोग और पूरे देश भर का किसान यहाँ एकत्रित हुआ और उस जन समूह को देखते हुए जो जन समूह प्रतिदिन बढ़ रहा था दिल्ली की तरफ, सरकार को बाध्य हो गया ये निर्णय लेना पड़ा कि चौधरी साहब के संस्कार यहाँ किसान घाट किया जाए। चौधरी साहब की आइडियोलॉजी आज कितनी रिलेवेंट है? एक वक्त था, कहते हैं कि देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वो तय करते थे दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये तय करने में उनकी भूमिका होती थी। इससे क्या है कि चौधरी साहब की जो नीतियां थी वो उस टाइम तो रिलेवेंट थी, आज बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। आज देश का अगर समस्याओं का निराकरण है तो चौधरी चरण सिंह की नीतियों पे चल के ही है, अन्यथा ये देश बचेगा नहीं। कोई इस देश को अक्षुण्ण नहीं रख सकता। अगर चौधरी साहब की नीतियों की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनको लागू नहीं किया गया तो देश की जो भयावह स्थिति बनेगी उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। 2-3 बिंदु बताइए सर कि जो लगता है आपको कि ये होने चाहिए। चौधरी साहब कहते थे पलायन रोको, पलायन बातों से तो रुकेगा नहीं। फिर चौधरी साहब का सबसे बड़ा विजन था, चौधरी साहब ने सामाजिक परिवेश को लेके काम किया। चौधरी साहब ने राजनीतिक परिवेश कैसा होना चाहिए उस पर काम किया। चौधरी साहब ने आर्थिक तौर पे कैसे उन्नति करे इस पे काम किया। एक अकेला व्यक्ति जो तीनों उसको लेके बराबर चला हो, दूसरा कोई राजनेता देश में हुआ नहीं है। तो उन्होंने बताया, मतलब और भाषण नहीं दिए, उन्होंने निदान बताए भारत की भयावह आर्थिक स्थिति कारण और निदान। तो वही रास्ता प्लान रुकेगा। प्लान कैसे रुकेगा? जब नौजवान को रोजगार उसके अपने क्षेत्र में मिलेगा तो प्लान रुकेगा। उसके लिए भी उन्होंने पूरी कार्य योजना तैयार की थी, काम नहीं हुआ उसमें। सारा डेवलपमेंट जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के चारों तरफ होता रहा और प्लान पहले से भी तेजी से बढ़ रहा। आज 80-20 पे थे हम, 47 में, आज 58-42 पे हैं। अगर ये रेशो रहा तो 50-50 पे हो जाएंगे। मतलब शहरी और ग्रामीण पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, प्लान कौन सा रोकना है? गांव का रोकना है ना। रुकेगा कैसे? गांव के बच्चों को रोजगार गांव में मिलेगा, वही चौधरी साहब कहते थे। वही रास्ता। डिजास्टर बन जाएंगे, ये नर्क बन जाएंगे दिल्ली जैसे शहर। यहाँ ऐसी महामारियां फैलेंगी, लोग यहाँ से भागेंगे जान बचा के। जिस तरह से ये अनप्लान्ड वे में भीड़ बढ़ रही है दिल्ली की, इसका बहुत अच्छा भविष्य नहीं, बहुत लंबा भविष्य नहीं। प्लान रुकेगा जब
नौजवान के रोजगार के लिए देहात में कार्य होगा। ये चौर साहब का कंसेप्ट था।